जज्बात की बुनियाद पे मुझे वोट ना डालें, ये समझ के कि मैं एक लड़की हूँ और आपको मेरे लिए मुझे वोट नहीं। यहाँ का जो हर एक नागरिक है, रेजिडेंट है, ही फील्स डिसएम्पावर्ड। उसको लगता है उसको अपनी ज़मीन, वसाइल, नौकरियों से बेदखल किया जा रहा है। वोट क्या है? वोट कुछ नहीं है, खून देने के लिए तैयार है हम। ब्रिज बिहाड़ा में टफ कंपटीशन दिख रहा है, लोगों का कहना है। कंपटीशन तो टफ ही होना चाहिए, आसान चीज़ जीत हासिल करके कोई मज़ा नहीं आता, लेकिन मेरे जीतने के लिए उनका हारना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आई एम श्योर कि ये इलेक्शन मैं ज़रूर जीतूंगी और बड़े मार्जिन से जीतूंगी। मुझे लगता है पीडीपी सरकार में एक बहुत अहम रोल प्ले करेगी। एंड सो फ्रॉम देयर ऑन अगर आप हमारा मैनिफेस्टो भी देखेंगे, इट टॉक्स अबाउट एम्पावरिंग पीपल की जो हमारे रिसोर्सेज हैं, फर्स्ट राइट इज आर्स ऑन आर रिसोर्सेज। कि आपको ब्रिज बिहाड़ा के लोग किस चीज़ पर वोट करें? मुफ्ती साहब ने जो काम किए, पीडीपी ने जो बिजबिहाड़ा के लिए काम किया, यहाँ की हर एक सड़क, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, एजुकेशन स्कीम, हॉर्टिकल्चर स्कीम पीडीपी ने की। मैं एक पॉलिटिकल खानदान में मेरी परवरिश हुई है। आई अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, आई अंडरस्टैंड पीपल, आई अंडरस्टैंड देयर पेन। यही होगी कि आप एक यंग लड़की को चुनिए, इस बार मुझे मौका दीजिए और मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत बेटी और बहन बन के करूँगी। तो रामबन कवर करने के बाद किश्तवाड़ और डोडा कवर करने के बाद हम अनंतनाग पहुंचे हैं। यहाँ पे हम इलेक्शन रैलीज़ कवर कर रहे हैं। हमारे साथ इल्तिजा मुफ्ती साहिबा हैं, यहाँ से बिजबिहाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रही हैं। आप किस तरह से क्या सूरत हाल है इलेक्शन की और किन मुद्दों पे आप इलेक्शन लड़ रही हैं? इलेक्शन ऐसे पॉइंट पे हो रहा है जब आप खुद जानते हैं पिछले 5 साल से जम्मू कश्मीर में क्या सूरत हाल है। यहाँ का जो हर एक नागरिक है, रेजिडेंट है, ही फील्स डिसएम्पावर्ड। उसको लगता है उसको अपनी ज़मीन, वसाइल, नौकरियों से बेदखल किया जा रहा है। तो एक बहुत अक्यूट सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, एलिनेशन है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग को एक होप दे, एक उम्मीद की किरण दे कि हम आपके लिए यहाँ लड़ेंगे, आपकी इज़्ज़त के लिए लड़ेंगे, आपकी बका के लिए लड़ेंगे, आपकी जो ज़मीन है, वसाइल हैं, नौकरियाँ हैं। सो दिस इलेक्शन इज़ अबाउट ब्रिजिंग दैट गैप इन द सेंस की जो इनसिक्योरिटी है लोगों को, उनको इत्मीनान देने की कि हम उनके लिए लड़ेंगे। ब्रिज बिहाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में आप डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, नौजवानों से मिल रही हैं। आप भी नौजवान हैं, पहली बार इलेक्शन लड़ रही हैं। यहाँ पे लोगों की कहीं ना कहीं बेरोज़गारी को लेकर नाराज़गी है, बाकी चीज़ों को लेकर नाराज़गी है। ब्रिज बिहाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आप क्या करना चाहते हैं? बिजबिहाड़ा में जैसे मुफ्ती साहब ने जो काम किए, बहुत सारे अधूरे रह गए। और जैसे आपने ठीक कहा, आपने ठीक फरमाया, यहाँ बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, महंगाई भी है। सो दीज आर ऑल इश्यूज दैट वी वांट टू टेक अप, एंड ट्राई आवर बेस्ट। एंड इंशाल्लाह मुझे लगता है पीडीपी सरकार में एक बहुत अहम रोल प्ले करेगी। एंड सो फ्रॉम देयर ऑन अगर आप हमारा मैनिफेस्टो भी देखेंगे, इट टॉक्स अबाउट एम्पावरिंग पीपल की जो हमारे रिसोर्सेज हैं, फर्स्ट राइट इज़ आर्स ऑन आर रिसोर्सेज। बेरोज़गारी का भी हमारा मैनिफेस्टो में है, एम्पावरिंग वुमेन, उनके लिए स्किल सेंटर्स खोलना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे मंशूर में जो हम फुलफ़िल करेंगे इंशाल्लाह इफ़ वी कम टू पावर। 10 साल बाद पहली बार इलेक्शन होने जा रहे हैं। पहले जब इलेक्शन होते थे कुछ मुख्तलिफ होते थे, इस बार कुछ मुख्तलिफ हैं। आप क्या समझती हैं, आपकी पार्टी किस तरीके से इस इलेक्शन को लड़ने की कोशिश कर रही है? हमारी पार्टी बिल्कुल डटी हुई है। और अगर आप देखेंगे दिल्ली की लाख कोशिशों के बावजूद दे वांटेड टू ब्रेक अ पार्टी तोड़ना चाहते थे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद देख रहे हैं, आप हमारे साथ 2-3 घंटे से हैं। ख़ासतौर से साउथ कश्मीर में वी आर गेटिंग अ फिनोमिनल रिस्पॉन्स। आपके दर तक आई हूँ, अब मेरा साथ दीजिएगा। कि दौड़ के अंदर से आ गए हूँ, खिड़की से देखा। मैं चाहती थी मैं खुद यहाँ आऊँ, चाय पियो, आप लोगों से अपील करूँ। चाय तब पीऊँगी जब मैं जीत के आऊँगी इंशाल्लाह। आपको ही याद रहना चाहिए। इंशाल्लाह। मुफ्ती साहिबा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में ड्रग्स की लत उरूज पर है। इस पर आप किस तरीके से, अगर आप पावर में आती हैं तो किस तरीके से इस पर काम करेंगे? ड्रग्स और अनएम्प्लॉयमेंट का इट्स को रिलेटेड। जब आपके पास घर पे कुछ करने को नहीं है, इतने ब्राइट जो हमारे नौजवान हैं वो ड्रग्स में जा रहे हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट कोकेन और हैश या वो सिरिंज वाले ड्रग्स, हेरोइन। इट्स ऑल्सो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो मैं खुद देखती हूँ। इतनी औरतें यहाँ जो जैनैक्स वगैरह एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स पे दे हुक्ड ऑन।
इसके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर, डी एडिक्शन सेंटर्स खोलना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे यंगस्टर्स को दूसरे एवेन्यूज़ देना, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं, स्टेडियम्स खोलना, उनको उनका रुझान स्पोर्ट्स में लाना ताकि वो इसमें नहीं जाएं। और अगर आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे अब शराब के ठेके भी खोले जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब लोग अल्कोहल एडिक्शन में भी हो रहा है, दे आर बिकमिंग अल्कोहलिक्स। सो दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू एंड वी इंटेंड टू ओपन drug rehabilitation centers, take them into rehab and also at the same time create awareness about drugs. जी, आपसे एक आखिरी सवाल होगा कि आपको ब्रिज बिहाड़ा के लोग किस चीज़ पर वोट करें? काम पे जब भी मैं यहाँ लोगों से बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ आप इमोशन की, जज्बात की बुनियाद पे मुझे वोट ना डालें, ये समझ के कि मैं एक लड़की हूँ और आपको मुझे वोट नहीं, आप काम पे, काम की बुनियाद पे। मुफ्ती साहब ने जो काम किए, पीडीपी ने जो बिजबिहाड़ा के लिए काम किया, यहाँ की हर एक सड़क, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, एजुकेशन स्कीम, हॉर्टिकल्चर स्कीम पीडीपी ने की। इवन दो हम इक्तिदा में बस 4 साल रहे। मैं नौजवान हूँ, मैं ज़हीन हूँ, मैं चीज़ें समझती हूँ, मैं एक पॉलिटिकल ख़ानदान में मेरी परवरिश हुई है। आई अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, आई अंडरस्टैंड पीपल, आई अंडरस्टैंड देयर पेन, जिसकी वजह से मुझे लगता है आई विल डू जस्टिस टू देयर वोट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। ब्रिज बिहाड़ा में टफ कंपटीशन दिख रहा है, लोगों का कहना है कि डॉक्टर वीरी साहब भी मैदान में हैं। आप इसको किस तरीके से समझते हैं, मुकाबला किससे है आपका यहाँ पे? कंपटीशन तो टफ ही होना चाहिए, आसान चीज़ जीत हासिल करके कोई मज़ा नहीं आता, लेकिन मेरे जीतने के लिए उनका हारना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आई एम श्योर कि ये इलेक्शन मैं ज़रूर जीतूंगी और बड़े मार्जिन से जीतूंगी। एक तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर लोग थोड़ा नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट स्पेशल स्टेटस। वहीं एनसी की तरह, एनसी के ऊपर भी देवेंद्र राणा जो एनसी में अभी बीजेपी में, उनकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पहले वो कोशिश कर रहे थे जुड़ने की। आप खुद देख सकते हैं एनसी के जो चीफ है उनने पहले कहा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, एंड अब वो 2 सीटों से लड़ रहे हैं। तो एनसी थ्योरी में क्या कहती है, प्रैक्टिकली क्या करती है, उसमें बहुत अंतर होता है। पीडीपी ने जो किया वो तो सारा सामने बाहर है। हम रातों रात तो नहीं जाते लोगों से मिलने दिल्ली में, तो आई डोंट हैव टू जस्टिफाई माई सेल्फ ऑन दिस। पीडीपी की इलेक्शन किस तरीके से चल रही है, रैली किस तरीके से चल रही है, मुहिम कैसे चल रही है, क्या समझते हैं? बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह। इनफैक्ट साउथ में हमें एक फिनोमिनल रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि साउथ के लोग जानते हैं कि पीडीपी वो जमात है, जब उनको टास्क फोर्स इखवान पोटा का डर था, उस डर से नजात उनको पीडीपी ने दी। अमन, तरक्की, इज्जत, तीनों चीज़ें साथ में साथ चली जब पीडीपी इक्तिदा में आई। आखिर में जीत पर क्या कहेंगे, जीत किसकी? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये जीत हमारी है इंशाल्लाह। इनफैक्ट मैं अपने मीटिंग्स में, रैलीज़ में ये भी कहती हूँ कि आप ऑपोजिशन वालों को बोलिए कि वो सो जाएं, अब बिस्तरा गोल करके चले जाएं, बिकॉज दिस इज़ आवर इलेक्शन टू विन। यही होगी कि आप एक यंग लड़की को चुनिए, इस बार मुझे मौका दीजिए और मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत बेटी और बहन बन के करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जोश उरूज पर है, अब देखना ये होगा कि ब्रिज बिहाड़ा किसके नाम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।